हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो हम अपने स्किल में फ्रेड ऑपरेशन में सिलेक्ट स्टेटमेंट में आज हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज़ करके। जैसे पहला है परसेंटेज, सेकंड है अंडरस्कोर, थर्ड है ब्रैकेट, फिर है डैश। उसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और लाइक ऑपरेटर को जानेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के। तो पिछली वीडियो में हमने लाइक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो आप वहाँ मेरी पिछली वीडियो को देख के लाइक ऑपरेटर्स के बारे में और नॉलेज ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम अपना DB व्यूअर ओपन कर लेंगे। सो हमारा DB व्यूअर ओपन हो चुका है। हमने एक डेमो DB बनाया था जिसमें हमने टेबल्स बनाए थे, दो टेबल्स, एक एम्प्लॉय टेबल था और एक स्टूडेंट टेबल था। तो हम एम्प्लॉय टेबल और स्टूडेंट टेबल का ही आज यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को समझने के लिए। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं MySQL में। वो सब वीडियोज आप देख सकते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते क्या हैं, पहले हमें वो समझना होगा। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स SQL में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसकी मदद से हम लोग लाइक ऑपरेटर है उसके साथ हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और हम लोग जो सर्च का जो दायरा है उसको जो हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं, या फिर कोई ऐसा कंडीशन होता है जिसे पास करने के लिए लंबा चौड़ा स्ट्रिंग लिखना पड़े, तो उसको हम लोग हटाते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की मदद से। जैसे मान लीजिए कि हमें सिर्फ ए नाम वाले का ही डेटा चाहिए, अपने डेटाबेस से सिर्फ ए नाम वाले का ही डेटा चाहिए, या फिर कोई ऐसा खास कंडीशन है जिसके चलते हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक लेटर्स या नंबर्स वाले डेटा को देखना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, तब हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे। और लाइक ऑपरेटर के साथ ही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यूज़ करके बताया था, लेकिन वहाँ पर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। आज उसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग उसको यूज कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम देंगे, तो हम एम्प्लॉय टेबल में आज ऑपरेशन करेंगे अपने वेयर। तो हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, एक फील्ड देंगे लाइक, और हम लोग ए लिखेंगे, और उसके बाद फिर अपना वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर देंगे। तो ये जो भी रिट्रीव करेगा वो क्या होगा, सारे ए से शुरू जो भी नाम हो रहे हैं अपना डेटाबेस में वो यहाँ पर रिट्रीव होंगे। तो इस तरह से हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। याद हमें पूरा नाम नहीं लिखना पड़ा। तो अब जो भी, अगर मान लीजिए कि मैं ए और उसके बाद दे देता एस और इसको रन करता, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सिर्फ एक ही डेटा रिटर्न हो रहा है, क्योंकि ए और एस से सिर्फ हमारे डेटाबेस में एक ही डेटा है। तो इस तरह हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स से यूज कर सकते हैं। डिफरेंट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं जिसका यूज अलग अलग है, तो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे परसेंटेज वाइल्ड कैरेक्टर है जिसको हम लोग समझेंगे। तो परसेंटेज वाइल्ड कैरेक्टर्स एक ऐसा पैटर्न मैच करता है, जो भी पैटर्न हम इसमें पास करते हैं वो पैटर्न को मैच करता है डेटाबेस में, और उस पैटर्न से अगर मैचिंग कोई डेटा है तो उसको रिट्रीव करता है। और इवन जीरो कैरेक्टर भी अगर हम इसमें देंगे, कोई भी कैरेक्टर पास ना करें, बस परसेंटेज दें, तो हमारा डेटा रिटर्न होगा। लेकिन ये क्या करेगा, सारा डेटा रिटर्न कर रहा है अभी, क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम जिसका एस से स्टार्ट हो, बस वही हमें रिटर्न हो, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हमारा ऐसा पास होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि को 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर जितने चाहे हम अपने कैरेक्टर देकर अपने पैटर्न मैच करा सकते हैं। अब अगर हम 2 परसेंटेज दे दें, एक आगे एक पीछे, बीच में अपना जो वर्ड है वो लिखें। जैसे मान लीजिए कि TH अगर जिसमें भी आ रहा है वो ही रिटर्न हो, तो अगर हम इसको रन करें, अब देख सकते हैं कि हमारा जो TH से मैच कर रहा है पैटर्न वही रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। तो परसेंटेज कैरेक्टर्स का यूज किसी पैटर्न को मैच कराने के लिए होता है। सेकंड हम अंडरस्कोर वाइल्ड कैरेक्टर्स को जानेंगे। तो अंडरस्कोर वाइल्ड कैरेक्टर जो होता है वो सिर्फ सिंगल डिजिट को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं सेम थ्योरी कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, और यहाँ पे लिखूँ परसेंटेज ना लिख के मैं यहाँ पे लिखूँ सिंगल, अगर हम अंडरस्कोर देते हैं तो ये एक सिंगल डिजिट या सिंगल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम नेम हम मांगते हैं यहाँ पे, ऐसा कॉपी करते हैं, और यहाँ से हम फर्स्ट लेटर हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये पैटर्न अगर मैच होता है और सिंगल डिजिट चाहे जो भी हो, ए हो भी हो कुछ भी हो, तो ये रिटर्न करेगा डेटाबेस में से। इसको अगर रन करें तो आप देख सकते हैं कि ये इस पैटर्न पे हमारा 2 डेटा मैच हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 डेटा रिटर्न हो रहे हैं। तो अगर हम इसको बीच में भी दे सकते हैं, यहाँ पे अगर एक और अंडरस्कोर बढ़ा दें, तो अब ये 2
कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको रन करें, हमारा जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। और इसको आप बीच में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे लिखें SA और अंडरस्कोर और I। अगर इसको हम रन करें तो हमारा रिटर्न नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो नाम है वो पूरा है। तो हमें ये जो 2 अंडरस्कोर है वो सिर्फ हमें 2 कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा है, तो हमें इसके बाद और भी नाम लिखना पड़ेगा। इसको अगर हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा इस पैटर्न पर मैच करके रिट्रीव हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अंडरस्कोर वाई कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हम लोग का है ब्रैकेट वाई कैरेक्टर्स, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ब्रैकेट वाई कैरेक्टर्स का यूज हम बेसिकली जब एक से ज़्यादा हमें पैटर्न देना है तो उसके लिए यूज़ कर। कुछ वाई कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो हर एक डेटाबेस में सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि ये ब्रैकेट जो वाई कैरेक्टर्स है वो MySQL में सपोर्ट नहीं करता, पोस्टग्रेस में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अनदर डेटाबेस में सपोर्ट करता है। और कुछ ऐसे होते हैं वाई कैरेक्टर्स भी हैं जो स्पेसिफिक डेटाबेस में ही सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कर्ली ब्रेसेस एक वाई कैरेक्टर है जो सिर्फ ओरेकल डेटाबेस में ही सपोर्ट करता है। तो वो डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट वाई कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ब्रैकेट का तो मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या यूज है, लेकिन MySQL में हम उसको वो सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम उसको दिखा सकते हैं। अगर मैं आपको लिख के भी दिखा दूँ सेम, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा मुझे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ब्रैकेट को, जो भी B, S या D से स्टार्ट हो रहा है वैसे डेटा को ही हम रिट्रीव करना चाहते हैं। तो हम इसको अगर रन करें तो आप देखिए कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सपोर्टेड नहीं है, ये वाई कैरेक्टर्स MySQL में सपोर्टेड नहीं है। और उसी तरह से जो डैश वाई कैरेक्टर है उसका यूज हम लोग किसी रेंज के लिए करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें A से F तक के डेटा को देखना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, डैश दे देंगे A से F तक, तो यहाँ से A से F तक दे देंगे। तो ये भी MySQL में सपोर्टेड नहीं है। मैं इसको भी रन कर रहा हूँ तो आप देखिए कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ये वाई कैरेक्टर्स भी MySQL में सपोर्टेड नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम लोग कम्बिनेशन में वाई कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम परसेंटेज वाई कैरेक्टर और जो अंडरस्कोर वाई कैरेक्टर्स है दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अपना टेबल नेम देंगे, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, और हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई भी चीज़ A से स्टार्ट हो और उसमें ISH। तो अगर इसको हम रन करें तो हमें आशीष देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये A से स्टार्ट है और उसमें 1 2 3 4 5 6 हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो आप ऐसा एक ही से मैच हो रहा है ऐसा पैटर्न आतिश थे, इसलिए हमें आतिश देखने को मिला। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं वाई कैरेक्टर्स को। अब हम लोग बिना वाई कैरेक्टर्स के ही भी लाइक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। ऐसा लिखे हम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय एज लाइक, और यहाँ पे दे देते हैं 20। तो इस तरह से हम लोग भी यूज कर सकते हैं इसको। तो जिस तरह से भी 20 होगा एम्प्लॉय एज वो यहाँ पर रिट्रीव होगा। तो इस तरह से बिना वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के भी लाइक ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।